की पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघर्ष समिति का आज 22वें दिन धरना है और आज रैली और जहर बलो आंदोलन है। आप देखिए कि आज बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है लगातार आते जा रहे हैं और आप देखिए कि एडवोकेट भरत कुमावत एवं जिला अध्यक्ष बंसीलाल मीणा आदि मौजूद है और विभिन्न बड़े संगठन के रूप में आज ये पहुँचे हैं। सभी छोटे छोटे संगठन एक होकर आज जिला मुख्यालय पर गिरफ्तारी देंगे। आप देखिए किस प्रकार से अपने उद्बोधन में जनता का दर्द जो है वो साझा कर रहे हैं। ये वो कार्यकर्ता है जिन्होंने क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों में जनता का पैसा निवेश कराया, खुद भी किया और आज ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर दर के मारे जा रहे हैं। लोगों सरकार और आवाम तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं और लगातार संघर्ष किया जा रहा है। आप देखिए कि 22 दिन में ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष के बैनर तले आप किस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं, इनका कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं किया, सब एक आम लोग करते हैं। उसी प्रकार से इन्होंने भी अपना रोज़गार किया और रोज़गार के बाद आज लाले ये पड़ गए हैं कि खुद के रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं और साथ साथ में गांव वालों की प्रताड़ना भी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में जाए तो जाए कहाँ। और पिछले देखें तो 2-3 सालों में स्थिति इतनी बिगड़ी है कि आज जिस व्यक्ति ने कभी तगारी नहीं तो की, फावड़ा नहीं चलाया, वो भी आज फावड़ा और तगारी चला रहा है। जिस आदमी ने कभी नौकरी नहीं की वो आदमी आज नौकरी करनी पड़ रही है। पहले जो काम करते थे मूलभूत काम छोड़कर ये इस कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्टर में आए और उसके बाद ऐसी हालत बिगड़ी है कि खाने पीने के तक के लाले पड़ गए हैं यहाँ पे। और ये देखिए कि ये इसमें बहनें भी हैं, माताएं भी हैं, कुछ निवेशकर्ता भी है। उनसे हम बात करेंगे आखिर क्या इस व्यक्ति के प्रभाव पड़ा, आप क्या सोचते हैं और क्या हुआ है? सर, हमें जनता को गुमराह किया जा रहा है और हमारे जो पैसा जो इन्होंने लिया है वो वापस नहीं कर रहे और जो व्यक्ति है वो इनके निगरानी में है, वो देने के लिए तैयार भी है, इसके बावजूद भी नहीं दे रहे और गुमराह कर रहे हैं जनता को। आज क्या निर्णय आपने लिया है? आज हम क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता, ये थक परेशान हो के कोई हमारी पब्लिक की कोई बात को सुन ही नहीं रहा, इसलिए हमने ये आज सबने ये निर्णय किया कि आप थक के जेल भरो आंदोलन का निर्णय लिया है यहाँ के कलेक्ट्रेट पर। तो हमारे बीच में ऐसे सज्जन है जो देखिए शायद अपने परिवार को संबल बनाने के लिए एक कदम अपने परिवार की ओर बढ़ाया कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ लेकिन थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ तो शायद मैं अपने परिवार की मदद कर सकता हूँ। दिव्यांग होना या घटना होना ये गाह से कभी भी हो सकते, लेकिन फिर भी परिवार इसमें मुख्य जो व्यक्ति है वो ये सोचता है कि मैं अपने परिवार के लिए क्या कर सकता हूँ। ये एक व्यक्ति की अपनी दृढ़ निश्चित होता है कि मैं कुछ तो अपने परिवार के लिए करूँ और ऐसे ही संकल्प लेकर आज हमारे बीच में क्या हुआ आखिर? धन्यवाद आपको। हम छठी परिवार की तरफ से आज बहने के तले हम 1 सितंबर से हम धरने पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लगातार कर रहे हैं। आज हमारा 22वां दिन में है। हम उसी बैनर के तले आज हम यहाँ टाउन हॉल एकत्रित होकर आज हमारे जेल भरो आंदोलन के नेतृत्व के रूप में हम सभी कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो हमारे करीब 3 जिले और करीब 12-13 तहसीलों के लोग बाग हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो हमारे एक गरीब से गरीब लेके जनता हमारे इकट्ठे हुए, हम उन्हीं जनता के साथ हम उनके आत्मविश्वास के लिए हम धरना प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए। इसलिए हम हमारा ये चाहिए, हमें हमारा हक का पैसा दिलाया जाए। प्रशासन को यही निवेदन करते हैं, हमें जल्दी से जल्दी हमारा समय का हमारे पब्लिक का जो भी पैसा है उसके भुगतान किया जाए। धन्यवाद सर। हम रिटायर होके आए, उसके बाद में हमें इस चीज़ के बारे में पता नहीं था, लेकिन सारा कंपनी के एजेंट हम लोगों को ऐसा गुमराह किया कि आप चिंता मत करो, हमारे घर बार उदयपुर में है, हम उदयपुर में हमारे मकान बेच के भी आप लोगों को देंगे, पैसा वापस रिटर्न करेंगे। हम उसी सहारे से बाल बच्चों का पैसा, हमारी बहुओं का पैसा हमने इसमें डाला हुआ है। जो कृपया हम यही कहते हैं कि हमारा ये पैसा वापस मिले और इसीलिए हम संघर्ष कर रहे हैं। जिंदगी का पैसा उसी में ही लगा हुआ। कोई कहते हैं कि आपने लालच से जमा किया, क्या? कोई लालच नहीं, बस खाली एजेंटों ने हमें ऐसा गुमराह कर दिया कि आपका बैंकों से हम डबल पैसा दिलाएंगे। कहाँ है? आज आए? वो एजेंट एक भी नज़दीक नहीं आ रहा है। कल उस एजेंट को खुद मैंने उसको पकड़ा है। मैंने 2018 के बाद किया या पहले किया? ये कर दिया 18 से पहले कर दिया था। 18 से पहले कर दिया। अगर सरकार के 50,000 ले लो तो क्या लेंगे क्या आप?
50 की किस लिए लेंगे सर? जिसका 7 या 8 लाख या 9 लाख रुपया फंसा हुआ है तो 50,000 से क्या होगा? और इस समय वो एजेंट भी साथ नहीं दे रहा है। एजेंट तो बिल्कुल अब ऐसे कह रहे हैं, मैं तो खुद भूखे मर रहा हूँ, ये कंडीशन चल रही है। उस समय तो आया था ना, उस समय तो वो तो जोश दे रहे थे, बोला हम मैं बैठा हुआ हूँ, मेरी गाड़ी बेच दूंगा, मैं मेरा घर बेच दूंगा, ये कंडीशन बता रहा था वो। तो ये वो आंखें हैं जो तरस रही है कि अपना पैसा मिलेगा। और ये तमाम जितने भी, ये खुद निवेश करता भी है और कोई कार्यकर्ता के रूप में भी इसमें रहा है। सोचा कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कंपनियों में निवेश करेंगे, अचानक से सरकार आती है और अचानक से ताला जो है वो लगा देती है। यह दर्द लगातार ये दर्द जो है लगातार जो है अपना बयां कर रहे हैं। आज 22 दिन हो गए, इनका गला तक बैठ गया है, बोल बोल कर ये हालत होगी, बोल तक नहीं पा रहे हैं। और ये दर्द जो है पूरी संघर्ष समिति का है जो लड़ रही है। अब 2018 के बाद क्या हुआ ये तो भगवान ही जाने, लेकिन कहीं न कहीं 42 करोड़ लोगों के साथ ठगी तो हुई है। ये देश का सबसे बड़ा घोटाला जो है ये हुआ है। आज कार्यकर्ता घर से निकल नहीं पा रहा है। कुछ अच्छे कार्यकर्ता जिन्होंने अच्छा काम किया है वो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और इस संघर्ष की लड़ाई में साथ दे रहे हैं। ये देखिए पूरे ज़िले से लोग आए हैं, किसी के हाथ नहीं है। हाँ, क्या हुआ? पैसे ये जमा करवाया था वो दिए नहीं वापस। पैसे कहाँ से? ऊपर से ऑटोमेटिक आए थे? नहीं, मजदूरी करके दिए थे। हाँ। क्यों ले गया वो? एजेंट कौन था? एजेंट तो ये यहाँ के हैं, हमारे गांव के मौजूद है। हाँ। लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। आपको क्या चाहिए? पैसे चाहिए। डबल चाहिए कि वो खाली 50,000? नहीं, पैसे से डबल चाहिए। खाली 50,000? ना 50 क्या है वो करे, पूरे चाहिए? ब्याज समेत पैसे चाहिए। ब्याज समेत चाहिए। आपके आपकी क्या कितना? पैसा 40,000। 40,000 कितना बोला था? डबल देंगे? हाँ, कितनी गुना? डबल देंगे। डबल? सिंगल लोगे डबल लोगे? नहीं, डबल लेंगे। 10,000 देंगे, ले लोगे? नहीं लेंगे ना। लड़ाई लड़ोगे? लड़ेंगे। पैसा कहाँ से? ऊपर से आया था? नहीं, मजदूरी करके पैसा भरा था। मजदूरी कितना? हाँ। तो भारत सरकार दबा के बैठी है, उनको बोलो पैसा तो मेरा। हाँ, भारत सरकार दबा के बैठी है, पैसा सही है हमें। तो ये तमाम उनका दर्द है जो बयां कर रहे हैं। और तो आप देखिए किस प्रकार से यहाँ बैठे हुए हैं, सारे अपने इंतज़ार कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल हमारा पैसा हमको मिलेगा। और यही उम्मीद के साथ आज ये सब आए हैं, हमारा पैसा हमें चाहिए। तमाम ये चेहरे हैं जो अपने पैसों के लिए आज एकत्रित हुए हैं और ये जेल भरो आंदोलन जो है वो हो रहा है। पोर्टल में 15 तरह की जानकारी मांगी, जबकि एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। आज आपको पता है सभी स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट बनी हुई है सरकार के पास, एक नहीं, जिन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया उनकी लिस्ट है। और आज सबको उनको सम्मान देते कि नहीं देते अपन? तो उसी तरीके से आज अपन जो जेल भरने जा रहे हैं उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति की एक लिस्ट बन रही है। और ये भी आने वाले समय में स्वतंत्रता सेनानी कहलाएंगे ये हमारे ठगी पीड़ित साहब। तो एक का भी नाम नहीं चूकना चाहिए, ठीक है? आप किस लिए आए हैं? मैं तो यहाँ धरना देने के लिए आया हूँ। क्यों? मेरा पैसा बाकी है सहारा में 3 लाख रुपया। अगर 50,000 दे दो आप ले लोगे? क्यों ले लूँगा, मैं पूरा पैसा लूँगा। नहीं मिला तो क्या करोगे? आंदोलन करेंगे और क्या करेंगे। पैसा कहाँ से आया था? ऊपर से आया था क्या? ऊपर से कहाँ आया था, हमारा मेहनत का पैसा है वो। मेहनत करके जमा किया आपने? हाँ। क्यों नहीं दे रही सरकार, क्या वजह है? ये तो हम क्या जाना इसमें तो। एजेंट कहाँ है वो तो घर पे है और यहाँ आंदोलन चल रहा है। हाँ। मैं अपने पैसे, तुम आप बोलो ना। मैं मेरे पैसों के लिए चक्कर काट रहा हूँ, वो अपने घर पे बैठा है। कुछ करने को तैयार नहीं हो, साला कोई अपनी जान पे बैठा है, भूखा प्यासा बैठा है, बाहर नहीं आते हो, कोई बात नहीं, आप अपना काम धंधा करो, तुम्हारा परिवार भी हमारा परिवार है, हम ऐसा मान के कुछ नहीं कहते, लेकिन जब जरूरत पड़े तब तो जागना चाहिए। ये डायरिया आ रही है, 10 पेन पड़े इसमें, एक जना लो, और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहिए जिसका नाम और पता और नहीं, मोबाइल नंबर सरकार को नहीं देना।
वो बाद में अपन ले लेंगे, केवल नाम और पता। और बहुत दुख हो रहा है मुझे, मैं तुम लोगों की ओर देख के आज नहीं हूं यहाँ, हजारों लोग हैं, हम रोते हैं, आंसू आते हैं हमारे जब देखते हैं अरे यार इसका पैसा बाकी, इसकी इतनी समस्या, आंसू आते हैं कि आंदोलन छोड़ दिया तो उनका क्या होगा। साथियों, हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह है कि डरो मत, आग बनो आग, क्योंकि बकरे की बलि सब देते हैं, क्या शेर की बलि कोई देता है? तो बकरे बन के जीना है या शेर बन के? ये सब बकरे बोल रहे हैं, सब शेर तो एक ही है, वो है बंसीलाल। हाँ, मेरा नाम बसंती गमेती है। मैं उदयपुर बेदला की रहने वाली हूँ और मैंने भी मतलब सरकार पे विश्वास करके मैंने भी पैसे जमा कराए। हमारे घर के सदस्य भी है और हमारे मतलब गांव के निवेश वो भी कराते थे। सब बेचारी मतलब कोई भट्टे पे जाती है, कोई घरों में काम करने के लिए जाती है। वो बचत के लिए उन्होंने समझ के फिर उन्होंने मतलब बोला कि भाई ठीक है, हमारी बचत होगी तो हम भी कुछ करेंगे। तो इसलिए मतलब उन्होंने विश्वास से मतलब है जो पैसे जमा कराए थे। पर अब मतलब सरकार ने मतलब है जो 18 से बंद कर दिया है, तो अब मतलब है जो हम भी आए हैं यहाँ पे मतलब कहने के लिए कि भाई हमारे गरीबों का पैसा मतलब हमारे दिलवा दो, और आगे तो हम इतना कुछ वो करते नहीं है। पर हमारा ये महोदय से निवेदन है, पर हम भी मतलब अगर मतलब हमारे पैसे नहीं मिले तो हम भी जेल जाएंगे। नाम बताओ। कन्ना रावत नाम है मेरा और मैं गांव मगिंदा विलकावाद से आया हूँ और मैं साई प्रसाद में काम करता था। खुद के पास मेरे पास 50 मेंबर है, 50-60 मेंबर है। फिर खुद के पैसे आज से 8 साल पहले भरे, अभी तक पैसे कोई मिला नहीं। बोलो। हाँ, सरकार तो बोला ही सप्लाई नहीं कीधो वो तो 50,000 लाख रुपये फायदो होता ही नहीं कीधो, धन्यवाद हो तुम कीधो। अबे सरकार 50,000 दे रही, लोग आ गई क्यों ला 50,000? यही बताओ क्यों ला माना निजी पया है जी ला डबल लोगा सिंगल लोगा डबल लांगा आज तो डबल 2-3 गुना भी गया पया, 3 गुना नहीं 4 गुना। हाँ, आज माने पब्लिक भी मानो घर लूटवारी कोशिश करी रही है, ज़मीन लूटवारी कोशिश करी रही है पैसे वाले। और आज 8 साल में गया तो अभी तक कोई पया देवारी की बात ही नहीं हुई। तो अबे मानी हालत वगड़ेगी है, अंडे बाते पया देना पड़ेगा, देना। अबे कहीं कर रहा अबे पया लेना चाहिए ना, पया सरकार पर भारत सरकार पर लेना चाहिए ना। हाथ जोड़ी लेवो बजे गदमान पड़ी लेवो लड़ीन लोगा लड़ीन लांगा, हाथ जोड़ीन लांगा तो लड़ीन लांगा पण लांगा। मेरे खातेदार सबको पेमेंट 3 के हिसाब से दिया जाना चाहिए। 1 रुपया जमा तो 3 रुपया मिलना चाहिए और सबको पेमेंट मिलना चाहिए। इन सरकार ने ही हमारे कंपनियों को लाइसेंस दिया, उसके बाद में लाइसेंस को ऑफिस बंद करने वाली सरकार है। ये सरकार का ही काम है और सरकार ने ही पैसा रोका है। इसको पैसा दिलाया जाए सरकार के द्वारा और हमारे गरीबों लोगों का शोषण किया गया है। हम गांव में रह नहीं सकते हैं, डर डर के घूम रहे हैं, लोग पत्थर मार रहे हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। और जिम्मेदार कौन है? हाँ, आपकी हालत तो जिम्मेदार कौन है? सरकार है। कौन है? दूसरा कौन होगा? सरकार नहीं होगी। जो बाटा मारवारो लाइसेंस भी सरकार दी दो, बाटा मारो लाइसेंस सरकार थोड़ी दो। कंपनी ग्राहक पहला है हमारा, ग्राहक कहीं करेगा कि आपको पहचानते पैसे दो। अगर पैसा नहीं मिला तो कहीं करोगा? फांसी का मरવું पड़ेगा, दूसरों का इलाज है। आज कहीं करोगा? हाँ? आज कहीं कार्यक्रम जेल भरेंगे, आंदोलन करेंगे। ये हमारा तो पैसा नहीं देते, हम जेल में रहने के लिए तैयार है। पैसा पीछा छूट जाए, हम लोग हमको परेशान करते मिट जावे। एक एमएलए 3 बार एमएलए बना, 3 बार की पेंशन उठा रहा है। सांसद 4 बार बना, 4 बार की पेंशन उठा रहा है। ये ठगी बेईमान सफ़ेद कपड़े पहन के घूमते हैं, वो ठगी बेईमान वो है कि ये हमारे लोग बेईमान हैं। इन सब को इनकी ऑडिट कराई जावे, इनका पैसा कहाँ से आया है, इनकी सैलरी कितनी बनती है और ये पैसे कहाँ आया। करोड़ की गाड़ी ले लेते हैं, करोड़ों के बंगले बन जाते हैं, इनके कहाँ से आए यूँ? हम तो भीख मांग रहे हैं लोगों से। इनकी ऑडिट कराई जावे और इसकी कार्रवाई पूरी की जावे।
ये सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार ये हैं नेता लोग ही, और इनकी ऑडिट की जावे, उनका पूरी विधिवत रूप से कार्रवाई की जावे। सबसे पहले हमारे माननीय सहकारिता मंत्री अमित जी शाह से निवेदन कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप इस जनता को ये बतावें कि आपने इन प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस किस बेस पे दिया। आपने लाइसेंस काम करने के लिए दिया था या ठगने के लिए दिया था? अगर आपने लाइसेंस दिया है तो आपके लाइसेंस को देखकर हमारे भोले भाले जमाकर्ताओं ने, निवेशकों ने पैसा दिया है कि भाई भारत का गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्री अगर इनको लाइसेंस दे रहा है, इसका मतलब कोई कंपनी फ्रॉड नहीं हो सकती। इस हिसाब से लोगों ने पैसा जमा करवाया। किस कंपनी में थे? मैं आदर्श में। आदर्श में था। क्या हुआ आखिर आदर्श का थोड़ा सा बताएं। आदर्श के बारे में क्या पता, ये हमें समझ में नहीं आया कि रातों रात 1 महीने के भीतर कंपनी को हमारे माननीय मुकेश जी मोदी साहब को अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। आज तक उनको ये भी नहीं पूछा है। और सरकार का एक नियम होता है कि अगर जेल में कोई जाता है तो उसकी क्या गलती होती है और उस गलती की क्या सज़ा होती है। आज तक माननीय मोदी जी को कोई सज़ा नहीं है और बिना सज़ा के वो पड़े हुए हैं और यहाँ जनता त्रस्त हो रही है। करोड़ों रुपया है। सबसे बड़ी बात तो हमारे जो रिटायर्ड कार्मिक हैं, कर्मचारी हैं, उनके जीवन की सारी पेंशन इसमें खप गई है। 25-25 लाख रुपए मैं बता सकता हूँ एक एक व्यक्ति के हैं, और वो उनके बच्चे उनको घर पे नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि आपने। आप क्या, आप किस स्थिति से गुजर रहे हो? मेरी स्थिति ये है कि मैं अभी गाँव नहीं जा सकता हूँ। मुझे रात को कहीं और जगह रहना पड़ता है कि निवेशक मेरे घर पे आके बैठ जाते हैं कि पैसे लाओ पैसे लाओ, यूँ हमने आपको देखकर पैसा दिया था, अब मैं कहाँ जाऊँ। यूँ हमारी स्थिति ऐसी बन गई है कि हम घर जा नहीं सकते हैं, और घर जाते हैं तो निवेशक 5 जने आके घर पे बैठते हैं, आपके ज़मीन ले लेंगे, आपके मकान पे कब्जा कर लेंगे। ये स्थिति बन गई है। मैं माननीय हमारे भारत सरकार और राजस्थान सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इन गरीब जनता और त्रस्त जनता जो बिल्कुल अपने पसीने की गाड़ी पूंजी से एकत्रित धन को इन निजी कंपनियों में जमा करवाया था, तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि इनका पैसा लौटाने का प्रयास करें, क्योंकि ये सारा आपके हाथ में है। आप अगर दोनों सरकारें चाह लेती हैं तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर सरकार ने जिस दिन सोच लिया उसी दिन इनको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद। तो ये दर्द है इन कार्यकर्ताओं का, इन ठगी पीड़ित निवेशकर्ताओं का। आज हम देखें कि किस प्रकार से लोग परेशान हो गए हैं। अपनी मोटी पैसा यहाँ जमा कर दिया है, रकम जमा कर दी है, ज़िंदगी का पैसा। एक युवा हमारे साथ में है। आखिर युवा क्या सोचता है, देश का क्या भविष्य हो रहा है या मर रहे हैं ये युवा? जी सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप हमारे ठगी पीड़ितों की आवाज़ जो है आप इस देश के अंदर पहुँचाने का जो काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। क्योंकि आज हमारी आवाज़ को पहुँचाने के लिए बिका हुआ मीडिया कोई हमारे साथ में नहीं है। आज हम बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वालों को देखते हैं, वो कोई भी नेता अगर यहाँ से रोड से गुजरता है तो उसको रास्ते में रोक के उनकी बात को सरकार तक पहुँचाते हैं, लेकिन आज पीड़ितों की कोई आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन आप जो हैं, हम ठगी पीड़ितों की आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचा रहे हैं। जी सर, समय बदलते देर नहीं लगती है। आज समय अगर आपका है, कल समय हमारा होगा। अगर जनता चाहती है तो आपके तख्ते जो हैं उनको उलट पुलट कर सकती है। ये जनता के अंदर जो ताकत है, आज जो है आप देखो, आप गांव मोहल्ले से, शहर से, सिटी से, सभी जगह से लोग आए इकट्ठे हुए हैं। आप ये मत सोचें कि हम हमारी सरकार को मजबूत करके हम रेगुलरली सरकार को बनाते रहेंगे। ये आपका समय जो है अब नज़दीक आ रहा है। ऐसी सरकारें आती रही है, जाएगी। जो सर हमने समझा है, क्योंकि पहले जो लोग कहते थे आप 50 साल 47 साल जो भी थे सरकारों ने राज किया, लेकिन सरकार वापस चेंज हुई थी। लेकिन ये जो सरकार के ऊपर हमने भरोसा किया है, जिस पीएम के ऊपर हमने भरोसा किया था कि एक ऐसा पीएम आएगा और इस देश की जो है अर्थव्यवस्था को बदल देगा, लेकिन सर हम आज यही चाहते हैं वो भी पीएम जो है न वो वैसा ही निकला है जो पहले जो थे लोग जो थे। ये बिल्कुल जो है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिदों की ओर इस जनता को भ्रमित करके उधर घुमा रहे हैं और जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन जो मेन जो आवाज़ जो है, लोगों का जो पैसा फंसा हुआ है कई सालों से, हर कंपनी 3.5 लाख कंपनी जो थी उन्होंने ठगा है। हम तो यही चाहते हैं
इस सरकारों से कि हमारा ठगी पीड़ितों का पैसा दिलाए। और आज जो है पीड़ित लोग दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गए हैं, घर पे नहीं पहुंच रहे हैं। जिन शख्स की उम्र जब उन्होंने काम शुरू किया था एजेंट बन के 45 साल थे, आज 20 साल 15 साल हो गए, आज उनकी उम्र 65 साल हो गई, आज वो घर तक नहीं पहुंच रहे हैं। और आज उनके बच्चे भी कोसते हैं उनको कि आपने जीवन के अंदर ऐसा कौन सा ये काम कर लिया जिसे आज हम भी हमारे रिलेशन वालों के वहाँ जाते हैं तो आज हमें लोग कोसते हैं, क्योंकि काम तो अच्छा था लेकिन सरकार ने इस काम को हाथ में लेके इसी काम को बंद कर दिया था। क्योंकि पैसा तो पहले भी मिल रहा था लेकिन सरकार। किस कंपनी में थे? जी सर, हम साईं प्रसाद कंपनी के अंदर थे और शानदार कंपनी थी सर, चल रही थी, हमने देखा है मेजोरिटी हो रही थी, लेकिन जैसी सरकार चेंज हुई और वो मेजोरिटी बंद हो गई थी। आज मिला के आपके हाथ में कटोरा थमाना था। बिल्कुल, आज हम युवाएं जो हैं, लाखों युवाएं बेरोजगार हुए थे, वो किसकी वजह से हुए थे? वो इस सरकार की वजह से हुए हैं। जो व्यक्ति 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये महीने के कमा रहा था लेकिन आज वो जीरो बैलेंस में आ गया है। तो ऐसी सरकार जो है, घमंड नहीं करें, आने वाले समय में हम सरकार को दिखा देंगे कि कैसे सरकार जो पहले वाली सरकार गई है उसी तरह से यह सरकार जाने वाली है। यहाँ तो हमारा समय पे भुगतान करवा दे, जो है उन्होंने बर्ड्स एक्ट जो लागू किया है उसके तहत वो पैसा लौटाने की पूरी कोशिश करें। मेरा नाम सुरेश कुमार वैद्य है, मैं संजीवनी से पीड़ित हूँ। मैं 2008 से संजीवनी से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने करीबन 30-35 लाख रुपए लोगों का निवेश करवाया। मैं एजेंट बन के काम करता था, उस समय मेरा भी एक कमीशन मिलता था, अच्छा घर बार चलता था। लेकिन आज लोग मेरे पीछे पड़ रहे हैं, मेरे बच्चे दुखी हैं और मैं भी दुखी हूँ। सरकार को ये बोलता हूँ कि सरकार वाले अपने निवेशों का पैसा दिलाए और हम एजेंटों को आज़ाद करें। एजेंटों का विश्वास देख के बाज़ार में हम घूमते थे तो ऊँचा सर करके घूमते थे, आज सर नीचे झुका के सूख के घूमना पड़ता है। हमारे बच्चे दुखी है, हमारा परिवार दुखी है। मैं सरकार वालों से यही अपील करता हूँ कि हम निवेशों का पैसा जमा करवाएं। आज संजीवनी 2019 में बंद हो गई थी। मैं सरकार से ये बताना चाहता हूँ कि सरकार वालों ने कंपनी को लाइसेंस दिया है, सरकार वालों ने कंपनी को लाइसेंस दिया, वही लाइसेंस हमारे एजेंटों को बताते कि सरकार ने ये लाइसेंस दिया है, तुम कंपनी जोड़ो और निवेशों का पैसा जमा कराओ। लेकिन आज लड़ाई तुम्हारी कंपनी वालों को और सरकार वालों की, हमारे गरीबों का क्या? हमारे गरीब के बच्चे तो भूखे रोड पे आ गए हैं, उनका क्या करें? हम घर बार छोड़ के हम कहाँ जाए? हमें सरकार का कोई लाभ नहीं चाहिए। हमारे निवेशों का पैसा जमा हुआ वो पूंजी भी वापस लिखवा दो ताकि लोगों का घर बार तो चल सके। हम सक्षम बने थे दो रोटी खाने के लिए, अपने परिवार को खिलाने लायक, लेकिन आपने एजेंट बना के आज हमारे हाथ में कटोरा थपा दिया, पैसा भी चला गया और हमारी इज्जत भी चली गई। इसके जिम्मेदार सिर्फ सरकार आप ही हो। हमारी नहीं सुन रहा है, चाहे पार्टी कोई सी भी हो, लेकिन उनको बताना है कि जनता की ताकत क्या है। आज आप उनको भुगतान के लिए बात करते हैं तो यहाँ के जनता के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका जवाब क्या है आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि हमसे पूछ के जमा कराया था क्या पैसा जो आज आप हमारे पास आ रहे हो। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। यहाँ के गोगुंदा से जो प्रधान जी थे उनका जवाब था। यहाँ के ग्रामीण विधायक महोदय जी के पास मैं 20 बार गया। अभी लेटेस्ट में हिंदुस्तान की जो वित्त मंत्री जी आई थी निर्मला सीतारमण जी, उनके पास भी गया था मेरे डॉक्यूमेंट लेकर। कुछ दिन पहले उन्होंने दिल्ली के अंदर सदन के अंदर कहा था कि कोई भी निवेशकर्ता हमारे पास नहीं आ रहा भुगतान लेने के लिए, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का। मैं मेरे और मेरे वाइफ के पेपर लेके गया। उदयपुर में सीए सर्किल पे जीएसटी भवन का उद्घाटन था। उस दिन बहुत तगड़ी बारिश आ रही थी। जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ मैं मैडम के मंच के नज़दीक गया। मैंने कहा मैडम मैं आपसे 2 मिनट का समय लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बोलिए। मैंने मेरे बैग से पेपर निकाले। मैंने कहा मैडम ये 17 लाख रुपए के डॉक्यूमेंट हैं मेरे और मेरे पत्नी के, आप ले जाइए दिल्ली। ये बैंक की पासबुक है। आपने अभी वीडियो जारी किया था, पेपर में डिक्लेयर किया था कि भाई सहारा के निवेशकर्ताओं को भुगतान सरकार देने के लिए तैयार है। यहाँ के राज्यसभा सदस्य जी और यहाँ के विधायक महोदय ने मुझे चुप करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप पर्सनल हमसे मिल लीजिएगा,
अभी मैडम का शेड्यूल फिक्स है, एयरपोर्ट के लिए लेट हो रहे हैं। जब वो जनता की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि उनको आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप और हम किसी से उधार नहीं मांग रहे हैं, हमारा जमा किया हुआ पैसा ही मांग रहे हैं, जिसका समय हो गया वो पैसा मांग रहे हैं। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है इस चैनल के माध्यम से कि अभी सभी को समय है, समय रहते जाग जाएंगे तो कुछ ले पाएंगे। मुझे बताते हुए बड़ा दुख है कि हमारे जैसे साथियों ने पब्लिक के दबाव में आकर पूरे हिंदुस्तान में लगभग 10,000 एजेंटों ने सुसाइड कर लिया है। तो मेरा उन सभी साथियों से निवेदन है कि ऐसा गलत कदम ना उठाएं, संघर्ष का रास्ता अपनाएं, कानून का रास्ता अपनाएं, कानून के दायरे में रहकर वो कार्रवाई करें अपने हक के लिए। क्योंकि प्रशासन पर जब कानून की कार्रवाई की संख्या बढ़ जाएगी तो उनको मजबूरन होके जो भी संस्था है, जो भी कंपनी है, चाहे सहारा हो, चाहे आदर्श हो, चाहे संजीवनी हो, चाहे एसपीएन हो, चाहे वो दूसरी पल्स हो, तमाम तरह की जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनियों ने जनता को ठगा है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को भी प्राथमिकता दें। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार पर भी दबाव बनाए। जो 2019 का फर्स्ट एक्ट है उसको भी लागू करवाने के लिए दबाव बनाए। हम तो ये चाहते हैं केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार चाहे जिस नीति से, चाहे जिस स्कीम के माध्यम से जनता को पैसा लौटाए, उनको चाहे जो भी कुछ करना पड़े, लेकिन पैसा। हेलो, मेरा नाम प्रभुलाल पालीवाल समीजा का रहने वाला हूँ। मेरे एसपीएन कंपनी पिनकोड कंपनी में एसपीएन में 2 लाख रुपया जमा है, पिनकोड में 1.5 लाख रुपया है और आरडी 75-90,000 हमारी आरडी है। ऐसे पैसा हमको मिल नहीं पा रहा है, इसलिए कोई हमारा समाधान किया जाए। और पैसा हम मेहनत मजदूर कैसे कमा के इकट्ठा किया, शादी बात के बच्चों के लिए, अभी तक पैसा मिल रहा है। हम दर ठोकरे खा रहे हैं, बहुत पैसे हो रहे हैं और ये धक्का भी खा रहे हैं। इसलिए बाकी समस्या का समाधान करें। हम दर की ठोकरे खा रहे हैं, हम इनके अलावा जेल भी हम भी जा रहे हैं। अब समाधान अच्छा करें उनका। जी, मैं ओगना के पास कुमारवास रहने वाला हूँ और ओगना के पास कुमारवास रहा हूँ। और हमारे भैया एक एजेंट आयो, एजेंट हर महीने जमा कराते रहे, पैसा जमा कराए, पैसा ने पासा कही कि 1.5 लाख रुपये भेरो में कीधो। मजदूरी करे ने पैसा जमा कराया ने पाया 1 रुपये भी नहीं आया। मुँह हर ठोकर खाई रहा हूँ। एजेंट ने पूछूँ, एजेंट के आ जाए काले कर यूँ करते दर ठोकरा खा रहे हो। आज काले करते हो तो 12 साल भी गया हमारे को, 12 साल भी गया। 12 साल में 1 रुपये मार नहीं आयो। मजदूरी करके पेट भर रहा हूँ। सोरा कितने सोरा बनाना किस रहे हो और शादी के कितने करानी रही। गरीब पैसा खाए के सरकार ने बर्बाद कर दी। 1.5 लाख रुपये बाकी हमारे, 2-2, 3-3 कंपनियाँ पैसा बाकी है। 1 रुपये भी मारे नहीं आयो। 3 लाख रुपये भी है हमारे ये पैसा 3 लाख 3 लाख रुपये पूरा पैसा आएगा। अधूरा पैसा मारनी साहब नहीं तो मुझे जेल जवा तैयार हूँ। पहला भी हमारे पैसा खाई गया, अब पैसा आया भी नहीं। जो पैसा है ये कंपनी पैसा भरिया वे पैसा हमारे पैसा फंसा सही रहा है। एक सपना होता है, लेकिन वो सारे सर लोग हैं ना, मतलब दे रहे जहाँ पर जाओ भसवाड़ू करे मर्जे खो जाजे थारो आंकड़े जो दुनिया मांग जो ऐसे बोलते हैं। बेचारा निवेशक क्या करे। जो लोग हैं आज के प्रोग्राम को सफल बनाना है, यही मेरा सभी निवेशकर्ताओं से, सभी कार्यकर्ताओं से अपील है। धन्यवाद। आपको
क्या कुछ आप देख रहे हैं, क्या कुछ ये कार्रवाई चल रही है? इस कार्रवाई से आप सब वीडियो देख रहे हैं, 1 तारीख से लेके आज इतने दिन यहाँ रेगुलर ये चल रहा है और सरकार के अभी तक कान में जू नहीं रह रही है। इसका कारण है सरकार ने सभी पब्लिक को मजबूर कर दिया आत्महत्या करने के लिए या जेल बनने के लिए मजबूर कर लिया। ये सब जेल जाने के लिए तैयार है, बाकी अभी तक सरकार के कान में जू नहीं रखी है और इतने परेशान हो गए ये सब लोग आए या रोड पे बैठे हुए। इनको सरकार से भी ये शर्म आनी चाहिए अभी तक इससे आंधी बेरी गूंगी सरकार को कि अब तो इनका पैसा दिला दे गरीब लोगों का और इन सबको फ्री होवे और ये बेचारे आत्महत्या करने के लिए तैयार है और इन लोगों को जल्दी से जल्दी पैसा देवे और सरकार नहीं देगी ये सब जेल बनने के लिए तैयार है। 300 साढ़े 300 जिलों में आज सब जेल बनने के लिए तैयार है और मौका मिलेगा तो ये सब मरने के लिए भी तैयार है। ये सरकार की जिम्मेदारी रहेगी, कोई भी मर गया या कुछ भी हो गया पैसा नहीं मिला तो ये सरकार की जिम्मेदारी रहेगी कि अब इनको सबको 22 दिन से परेशान हो गए और इनको मरने के लिए सरकार मजबूर कर रही है। मैं तो जेल जावा तैयार थे, भी हमारे पैसा भी 25,000 मैं पैसे लेने के लिए आया हूँ, 25,000 जमा किए हैं। उसके बाद नहीं देवे तो मेरे को क्या इरादा है कि अब जेल जाओगे इरादा। लोग बाग कह रहे जेल जाओ पैसा मिलेगा, लेके छोड़ूंगा। मजदूरी कर रखी है, मजदूरी के पैसे चाहिए मेरे को। हम पूरी इस 22 दिनों का अगर विश्लेषण करें तो हम ये पा रहे हैं कि सरकार लोगों को ठग रही है, लोगों को साफ साफ दे। अगर सरकार को देना होता तो सरकार पहले ही दे देती। और जो कार्यकर्ता जिनको अभिमान है कि अमित शाह मेरे हैं, मोदी जी मेरे हैं, मैं दुपट्टा लगाने से पैसे दिला दूंगा, तो गलतफहमी निकाल दीजिए। जब जन आंदोलन पैसे नहीं निकला पा रहा है तो आपके ये दुपट्टे भी नहीं निकाल पाएंगे। इन्हीं बातों को लेकर हम गए हैं भरत जी के पास, जो कि आंदोलन के हमारे उदयपुर के मुख्य संयोजक है। जी देखिए गोविंद जी, आपने जो भी बात कहा सही है, आपने सत्य, क्योंकि आप एकमात्र पत्रकार हैं इस उदयपुर के जो लगातार 1 सितंबर से लेकर आज दिन तक की सारी घटनाक्रम आपको पता है। आपका धन्यवाद, आभार कि आप जैसे ज़मीनी लेवल पे भी कुछ पत्रकार हैं, कोई ऐसे मीडिया करता है जो हमारे दर्द को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात आपके सवालों का, तो एक ही जवाब है कि देखिए वही गुलामी की दास्तान अभी भी जारी है कि वही जैसे पहले होता था महात्मा गांधी के ज़माने में, आज़ादी के पहले, कि अपनी मांगों को लेके जाओ, सड़कों पे आंदोलन करो, धरने करो, सत्याग्रह करो और मरो चाहे जियो, इन सरकार के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सरकार भी इस बात का नाजायज़ लाभ ले रही है कि गरीब आदमी आज अपने पैसों के लिए, इतनी स्थिति ख़राब है कि वो अपने पैसों की उगाही के लिए भी आंदोलनों में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि मैं अगर एक दिन भी मजदूरी करने नहीं जाऊंगा तो मेरे शाम को भूखा मर जाऊंगा, इसलिए वो आंदोलन पे नहीं आ रहा है। और सरकार सोच रही है निवेशकों के आंदोलन में तो दम ही नहीं है, करोड़ों लोग हैं, 42 करोड़ लोगों का पैसा है, कुछ लोग मुट्ठी भर लोग ही निकल रहे हैं, तो इनमें दम नहीं है, इसलिए इनकी बात मत सुनो। ये सरकार का रवैया। हाँ वो तो देखिए, वो तो हर सरकार करती है, दुनिया में हर सरकार करती है, अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया, वो बाहर के जो आक्रमणकारी आए, इस्लामिक आक्रमणकारी, उन्होंने भी किया, अंग्रेज़ों ने भी किया और वही भारत सरकार भी कर रही है, वो सब सेम है उस मामले में। क्या कंपनी ज़्यादा दोषी? आप एक एडवोकेट भी हैं, आप अगुवाई भी कर रहे हैं, क्या विश्लेषण कर पाए डाकू कौन है, चोर कौन है, ये संज्ञा क्या है? भले कोई भी डाकू हो, कोई भी चोर है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जनता बेवकूफ़ है नहीं है, बना दी गई है, नीतिगत तरीके से बना दी गई है कि जनता को तो ऐसा करो कि खाली ये दाल रोटी कमाने में ही दिन भर व्यस्त रहे। सरकार क्या कर रही है, ये चोर अधिकारी क्या कर रहे हैं, भू माफिया क्या कर रहे हैं, रेत माफिया क्या कर रहे हैं, माइनिंग माफिया क्या कर रहे हैं, शराब माफिया क्या कर रहे हैं, ये सब देखने की फुर्सत नहीं हो जनता को। इसलिए इनको इतना स्थिति में कर दो और केवल इनको राशन दे दो भीख में और नाम करो दुनिया में कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। तो ये सरकार तो ये काम कर रही है, स्वाभिमान से जीने नहीं दे रही है, लोगों को अपने पाँव पे खड़ा नहीं होने दे रही है और लोगों के हक अधिकार संसाधनों को केवल कुछ मुट्ठी भर लोग ही खा रहे हैं इस देश में। ये चल रहा है।
नेता कह रहे हैं कि मोदी जी की हर घर में कोई न कोई चीज़ होगी। मोदी जी तो हर आदमी के दिल में है। भले ही कोई व्यक्ति मोदी जी से नफरत कर रहा है, जो कि कम है संख्या में, लेकिन मोदी जी को चाहने वाले बहुत हैं। लेकिन मोदी जी कुछ ही लोगों को चाह रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए मोदी जी ये अंबानी, अडानी और गिनती के लोगों की चाहत से बाहर निकलो। 42 करोड़ ठगी पीड़ितों को चाहो, भारत के संविधान को चाहो, न्याय प्रणाली को चाहो और इस बात की चाहत करो कि करोड़ों ठगी पीड़ितों को न्याय मिल जाए, इनका भुगतान मिल जाए। क्या करेंगे उसके बाद? भाई जेलें भर रहे हैं, इस स्थिति में आ गए हैं कि सरकार सुन नहीं रही है, तो हमको जेल में ही बंद कर दो यार। सुनो तो सही, अब तो केवल फांसी का फंदा इसके बाद बाकी रह गया है। तो शायद अब की बार एक सामूहिक फांसी का प्रोग्राम रखेंगे कि हम लटकना चाह रहे हैं। सरकार बेरी, गूंगी, अंधी हो गई है, कोई परवाह नहीं सरकार को, तो दिखाए सरकार, इससे ज़्यादा क्या करें। पूंजीपति बचने के लिए पैसा देके जेल में चला जाता है? नहीं, वो बचने के लिए जेल में चला जाता है। हाँ। क्योंकि ये इतिहास गवाह है, ये पुलिस कब पैदा हुई हिंदुस्तान में? 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद पुलिस आई। तो पुलिस का मतलब ही यही था कि इनको बचाना है। उस समय 1857 में अंग्रेज़ों को बचाना था, इसलिए पुलिस फोर्स बनाई। और आज भी देख लो, कोई नेता तुम्हारे घर, गांव, शहर में आता है तो पुलिस बिल्कुल आगे पीछे। वो जनप्रतिनिधि जो कल तक ऐसे फिरता था सड़कों पे, उसको वोट दिया, जीत गया, जनप्रतिनिधि बन गया, मिनिस्टर बन गया, कैबिनेट मिनिस्टर बन गया, और पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया, वो जनता का नहीं हो गया, अब वो सरकार का हो गया। इसलिए ये स्थितियां हैं। कंपनी चालू करके कराना है, हमारे ही साथी हैं जिनको फ्रेंचाइजी ऑनर है, उनको आज की तनख्वाह मिल रही है। और हमारे जैसे जो एजेंट है वो कहने का ना घर का ना घाट के रह गए हैं, और सभी कंपनियों के, इसलिए इनके भ्रम में आना मत। 5000 करोड़ में से 150 करोड़ CRC बांट सकती है। इस चीज को अंदाज लगा लो, 68,000 करोड़ रुपए का सारा को भुगतान करना है। वो भी कहने का मतलब आज तक 4 गुना हो गया ब्याज समेत। 68,000 करोड़ इंटू 4 कर लो तो कितना टाइम लगेगा? अगर एक साल में 150 करोड़ बांटेंगे तो अपन मर भी जाएंगे तब भी नहीं आएगा। तो आप देखिए कि अपना मेहनत का पैसा के मांग को लेकर सभी निवेशक संग अड़ा हुआ है और अपना पैसे की मांग कर रहा है। सरकार के 50,000 को जो है नहीं चाहिए, पूरा पैसा मांग कर रहा है। और आज जेल भरो आंदोलन में देखते हैं क्या कुछ होता है। तस्वीरें अभी तो आप देखें कि ये तस्वीरें टाउन हॉल से, उद्यान से दृश्य है, जहां पर देखिए बड़ी सुंदरता के साथ, दुख के साथ, दुख भरी ये तस्वीरें हैं। क्या देखा आपने यहाँ? एक आँखों के अंदर एक दर्द होता है। हमारे घर में हिंदू रीति रिवाज में जब घर में मौत होती है तो 12वां मनता है, तीये की बैठक होती है, आंखों पे चेहरे का रंग उड़ जाता है और आंखों के अंदर जो खड्डा पड़ता है उससे लगता है कि किन परिस्थितियों में परिवार की दुर्दशा हुई होगी। आज यहाँ आप खाली एक आंखें देखिए लोगों की, समाज की, मेरे भाइयों की, सबकी। इधर आइए, किस परिस्थिति के साथ में सब जने ये गूंज रहे हैं, और जो मानसिक परिस्थिति से ये गूंज रहे हैं और जो आंखें इनकी बता रही है, वो पीड़ा किसी घर में, परिवार में मृत्यु जैसी पीड़ा में करा रहे हैं। किसी की बहन की पढ़ाई रुकी हुई है, किसी की घर में शादी रुकी हुई है, कोई परिवार में फसल के लिए पैसा नहीं जल पा रहा है, कोई परिवार में समाज के अंदर घर जो जहाँ बारिश का टूटा हुआ है वो नहीं कर पा रहा है। तो ये सब परिस्थिति के बाद में यहाँ पे देखने के लिए इससे दयनीय स्थिति कोई नहीं हो सकती। अच्छा, 2 तरीके हैं। प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन बोलता है कि केंद्र का मामला है साहब, इतना बड़ा पेमेंट हम कहाँ से देंगे। तो अब एक काम करते हैं, जो आज हम इनको सजेशन देते हैं
क्या हम इजराइल के पास में जाएं, जिसने गाज़ा में जो काम किया उस हिसाब से हमारा भी कुछ काम करें, या रूस के पास जाएं कि यूक्रेन में जो काम किया वो इस तरीके से काम करें? तो जाए किसके पास? हम यहाँ अगर प्रशासन के पास नहीं जाएंगे तो या तो हमें दिल्ली छोड़ के आ जाए, हम वहीं पे रुक जाते हैं। जो किसान आंदोलन जिस तरीके से बैठा था उसी तरीके से इनकी स्थिति दिन ब दिन और भी दुखदायी होती जा रही है और सुनवाई का नाम नहीं। हकीकी बात करने वाले को कांग्रेसी और वामपंथी कहा जाता है। देखिए, पीड़ा जो होती है उसके अंदर आप किसी पार्टी, धर्म और किसी कहानी को जोड़ने से कोई अर्थ नहीं निकलता है। आपके पास में अगर आपको लग रहा है कि ये किसी पार्टी और किसी और का काम हो रहा है, सबके हाथ में सर्टिफिकेट है, सारा इंडिया का है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के हैं, जितने भी कंपनियों के डूबे गए हैं, 1 रुपया मेरा नहीं है। पर जो समर्थन में हम कुछ समाजसेवी और सब मित्रगण आए हैं, उन्होंने देखा है कि उनको पार्टी से कुछ लेना देना नहीं, उनको अपना हक चाहिए और कोई उधार नहीं मांग रहा है यहाँ पे और कोई भीख नहीं मांग रहा है। आपको एक सामान्य बात बताऊँ, क्या अपन यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे कोई भीख मांगने आए हो? नहीं सर, हमारा हक मांगने के लिए आए। आप यहाँ सब जने कोई भीख मांग रहे हैं प्रशासन से? अपन क्या मांग रहे हैं? हमारा हक मांग रहे हैं। यहाँ ये प्रशासन से क्या हम कोई उधार ले रहे हैं? हम यहाँ जमा पैसा मांग रहे हैं। अगर जमा पैसा हमारी खुद की धरोहर और हमारा खुद का जमा पैसा मांग रहे हैं तो हम कोई गुनाह कर रहे हैं क्या? तो जिन्होंने गुनाह किया उनको तो पकड़ नहीं पा रहे हैं, उनको तो विदेश बैठा दिया। जाओ नीरव मोदी, जाओ देख रेख में बैठे हुए, और जो अधिकार और अपने हक की चीज़ मांगने आए हैं उनको आप ये पूछ रहे हैं कि किस तरीके से पार्टी पॉलिटिक्स। आपको यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स मत देखिए, आप ये देखिए अगर समाज यहाँ पे कोई ना कोई किसी न किसी भावना से आया है तो उस भावनाओं को आप उदयपुर वासी सब समझे। आज यहाँ इतने 500 पब्लिक आई है, 5000 पब्लिक इकट्ठी होगी, जेल भरो आंदोलन, आज क्या मजाक है क्या? भरत जी जैसे लोग जी, जिस प्रकार से लोग किसी कोई हादसा सांप्रदायिक हो जाता है तो फट खड़े हो जाते हैं, नेता फट पार्टिसिपेट करते हैं, ये इसमें मेरा स्वार्थ है और आज इन गरीबों का स्वार्थ है। ये पता है कौन है? मैं इन लोगों की बात बताता हूँ, इनका परिचय देता हूँ। शाहरुख खान की पिक्चर जब हिट होती है, 300 करोड़ कमाती है, तो यही वो पब्लिक है जो पिक्चर देख के उसको 300 करोड़ तक पहुँचाती है। सचिन तेंदुलकर जब दुनिया का सबसे अच्छा बैट्समैन बनता है तो यही वो पब्लिक, यही वो जनता है जो सचिन तेंदुलकर को शीर्ष तक पहुंचाती है। यही वो पब्लिक है जो अमिताभ बच्चन को शीर्ष पे पहुंचाती है, और यही वो पब्लिक है जो नेताओं को शीर्ष पे पहुंचाती है। इनकी क्या गलती है? इन सबों ने सबको शीर्ष पे पहुंचाया, पूरी शक्ति लगाई, इकोनॉमिक बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ा इकोनॉमिक के ये करदाता है और मेहनत करने वाले लोग हैं, और आज इनकी उपस्थिति में अगर कोई खड़ा नहीं है, सच बोलूं ईमानदारी से, ये सबसे पीड़ाजनक है सामाजिक में। क्यों खड़े नहीं हो रहे हो? आज आपको रविवार का दिन है, आप संडे पिकनिक जा रहे हो, और यहाँ जो जिनकी आवश्यकता है उनके हक में क्यों नहीं खड़े हो रहे? ये कौन सा आपको क्या कुछ दे रहे हैं और कुछ मांग रहे हैं आपसे? आपका सिर्फ एक सहयोगी तो मांग रहे हैं। आपको पता है यहाँ की मौत का एक नगीना नज़ारा मैं देता हूँ, ठीक है? 78 साल की एक बूढ़ी माँ, ठीक है, मेरे पास में बैठी हुई है, उनका पति 4 साल दिमागी तौर पे बीमार रहा। मैं अभी उनसे वापस आपको मिला दूंगा, ठीक है? दिमागी तौर पे 4 साल से बाहर रहा, जब घर छोड़ के वो कहीं भागा तो एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु हो गई। एक दूसरा, एक व्यक्ति आयु 25 साल, ठीक है, ये बड़ी और इसकी तरफ, जब उसको पता लगा कि मेरा पैसा डूब गया है, आत्महत्या कर ली। ऐसे कितने केसेस हैं जिन्होंने आत्महत्या की, यहाँ पे सुसाइड किया, सब कुछ। उस बच्ची का हादसा बुरी बात है, पर क्या एक बच्ची के हादसे के बाद में क्या इन सब का हादसा बुरा नहीं है? और वो अपनी जगह पे हैं, वो भी एक समाज की दुखदायी घटना है, पर यहाँ दुखदाइयों का पूरा पहाड़ है। अब इस पहाड़ को आप कोई देख नहीं रहे हो, यहाँ पे खाली एक ही चीज़ देखे जा रहे हैं कि अरे ये समर्थन यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये समर्थन नहीं होना चाहिए। आप लोग किसी पार्टी से हो क्या? कोई पार्टी वार्टी लेना देना नहीं है हमारा, हमें हमारा हक लेना देना है, यही मांग कर रहे हैं। तो जो हक का मांग है तो हक के मांग में कहाँ आपत्ति आ रही है? और हक नहीं मांगेंगे तो क्या करेंगे? और मीडिया वालों को तो आज भाइयों को तो बढ़ चढ़ के आना चाहिए, देखना चाहिए। जहाँ पैसा बहुत मिलता है वहाँ जाते हैं कार्यकर्ता, बेरोजगारी, फिर इनको शारीरिक प्रताड़ना, इनको मौत जैसे मजबूर करना, क्या आपको लगता है हम इस लोकतांत्रिक देश में रहते हैं? नहीं, लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र के नाम पे एक मजाक है, ये कहने पे कांग्रेस ही कहा जाता है। अरे आप कांग्रेसी को, बीजेपी को, ये को, वो को, ठीक है, लोकतांत्रिक में सुनवाई होती है। आज 1 महीने से यहाँ रोड के बाहर खड़े हैं, क्यों अंदर नहीं जाने दे रहा प्रशासन? और आपको अच्छे से जानकारी है कि जब सब जने बाहर बैठे थे तो थाने वाले आते हैं
और तोक के बाहर ले जाते हैं और कहते हैं कि प्रदर्शन यहाँ नहीं कर सकते हो, आपको इजाज़त नहीं है। आंदोलन की लोकतंत्र में इजाज़त नहीं है तो कहाँ इजाज़त है? पकड़ के सबको जेल में दुर्व्यवहार किया गया। तो आप कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हो जहाँ आप यहाँ नहीं खड़े हो सकते, वहाँ नहीं खड़े हो सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते? तो समाज प्रशासन को बहुत अच्छी तरह देख रहा है और उनके अत्याचार को भी देख रहा है। तो लोकतंत्र की बात रही तो ये उसका सीधा सवाल है कि लोकतंत्र के नाम की कोई व्यवस्था दिख नहीं रख रही है जी। तो ये है ठगी पीड़ित जमाकर्ता का परिवार का दर्द जो कि साझा कर रहे थे। और ये देखिए, ये भैया देखो क्या कुछ कह रहे हैं। यानी कि एक किसी कंपनी की अपन बात करें तो कोई सेमिनार होती है तो यहाँ पे इतनी पब्लिक होती है, पब्लिक नहीं समाई जाती है। आज 3 लाख कंपनी के इतने से निवेशक, इतने से अभिभावक है क्या यार? बड़े बड़े सेमिनार होती है, सारी चीज होती है। आज एक छोटी सी मैं कंपनी की बात करूंगा। एक जी लाइफ कंपनी थी, उसमें लोगों ने इन्वेस्ट किया और उस कंपनी के डायरेक्टर को 2017 में हमें प्रतापनगर थाना से एफआईआर करा के उसको अरेस्ट भी किया शासन प्रशासन ने। आज 5 साल हो गए, 5 साल में ना तो उनकी सुनवाई है ना कुछ नहीं। तो शासन प्रशासन मिली भगत है। अगर 5 साल उसको जेल की रोटी क्यों खिला रही है? उसको जेल की रोटी क्यों खिला रही है? अपनी गवर्नमेंट की रोटी क्यों सेका रही है? अगर इतना गवर्नमेंट चाहती तो उनका भुगतान 5 साल में अभी तक करा दिया होता। अभी तक मैंने ऑनलाइन 2 दिन पहले चेक किया, उसकी अभी कोर्ट में कभी उसको पेश भी नहीं किया है। सबसे बड़ी बात है ये मिली भगत है। गवर्नमेंट कोई अपनी आवाज नहीं सुनना चाहती है। यानी कि बड़े बड़े जो अपने सीनियर होते थे आज वो कुत्ते की तरह पूछ घुसाड़ के आज बैठे हुए घरों में।